पूरा का पूरा दिमाग बहुत खराब है सच में। यहाँ से निकल जाओ तुम। अब यहाँ क्या करे आए हो? ना बनाओ, दाल चावल सीधे बना लो। मैं न बनाई हूँ कुछ। आज सच में बहुत ज़्यादा दिमाग खराब है, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया आज मेरा। किसी के ऊपर 1% भी भरोसा नहीं कर सकते हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और संभाल सकता है। अगर आप किसी के ऊपर काम छोड़ देते ना किसी के भरोसे, वो पूरा का पूरा काम ही बिगड़ जाता है। और आज ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पूरी की पूरी जो कढ़ाई है ना, इसमें पूरा साग लपट चुका है। आज साग बनाना था मुझे, सुबह से साग की तैयारी हो रही है। और देखिए हुआ क्या है साग का हाल। किसी के भरोसे अगर कोई काम छोड़ते हो ना आप, तो ऐसा ही होता है अगर आप खुद से नहीं करते हो तो। और अभी उसमें से जो साग था वो निकाल के मैंने इस कढ़ाई में चढ़ाया है बनाने के लिए, ताकि जो जला नहीं है उसका तो कुछ बन जाए। और दूसरे साइड में मैंने चावल चढ़ा दिया है। कल तकरीबन 4-5 गुच्छी बथुई और उतनी ही चौराई, उतनी ही करीबन पालक और उतनी ही करीबन पलकी, ये सारी चीज़ें आई साग बनाने के लिए। तो मैंने शाम को कहा चले इसको हम साफ़ कर लेते हैं दोनों जने मिलके क्लास लेने के बाद में। तो कहते नहीं 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 मैं कर लूँगा, मैं साफ़ कर लूँगा। सुबह क्या हुआ, कोई हेल्प नहीं, सारा साग रखा है साफ़ करने के लिए। सुबह उठी, पूरा घर का काम करके पूजा पाठ करके मैंने किया। कोई बात नहीं, मैंने मेरी सासू मम्मी को बुलाया, ठीक है, उन्होंने हेल्प की साग साफ़ करने में। उसके बाद क्या हुआ, मुझे क्लास लेनी थी तो मैं नीचे चली गई। उन्होंने गैस जला दी, चढ़ा दिया और उन्होंने भी नहीं बताया। पूरा का पूरा साग जल गया क्लास लेने के बाद आई तो। माइंड तो इतना ख़राब है कि मैं क्या ही बताऊं। पर माइंड ख़राब है तो उसको शांत करना भी पड़ेगा। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, सिर्फ एक के ऊपर नहीं, मेरे खुद के ऊपर। मैं किसी और को ब्लेम ही नहीं कर सकती। गलती मेरी ही थी कि मैंने किसी और के ऊपर भरोसा किया। चावल मैंने बिन के रख लिए हैं, ये चावल पकाना है। इसलिए दोस्तों मैं एक चीज़ कहूँगी कि कुछ भी करना, पर अपने काम जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, उन काम के लिए कभी किसी और पे भरोसा मत करना। अगर आप किसी और के भरोसे कोई काम करते हो ना, तो काम पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। और ये ज़िंदगी में अक्सर होता है, जब आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसी और के कंधे पर छोड़ देते हैं, तो अक्सर आपको धोखा खाने को मिलता है। और ये सिर्फ आज इस साग बनाने से रिलेटेड नहीं है, पर्सनल लाइफ में भी ऐसा होता है। तो इसलिए मैं बस एक बात कहूँगी कि कभी भी किसी चीज़ के लिए किसी पर मत डिपेंड करिए, खुद से वो करिए। अभी मेरा पानी हो गया है तो मैं पानी चावल धुल लूँ, उसके बाद में आपको चावल मैंने एक भगोने में चढ़ा दिया है। ये देखिए, इसको मैं डला देती हूँ। और ये नया चावल है जो कि हमारे घर का है, ये हमारे खेतों वाले चावल हैं जो कि मैंने इसमें चढ़ाए हैं। और साग चावल रोटी और साथ में बनेगी चटनी टमाटर की। तो टमाटर की चटनी के लिए धनिया आ गई है खेतों से, ये फ्रेश धनिया है जो कि हमारे खेतों की है, इसकी चटनी बनेगी। पर पहले देखते हैं साग का मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एक इंसान कैसे सारा कुछ संभाले यार। रोना तो बहुत आ रहा है, मैं क्या करूँ, रो भी नहीं सकती। अगर रोने बैठ गई तो काम कैसे होगा। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ? अब ये साग है, इसमें पता है कितना टाइम लगता है साग को बनाने में, कितनी मेहनत लगती है। पर अगर उस मेहनत पे पूरा का पूरा पानी फिर जाता है ना, तो बहुत गुस्सा आता है।
सुबह उठ के पहले सारे काम करो, फिर क्लास लो। अभी के टाइम में अगर खाना बनाऊंगी तो बाकी के काम मैं कब करूँगी? यूट्यूब पे वीडियोस कब बनाऊंगी? कि 2 बजे के बाद से फिर मेरी क्लासेस चालू हो जाएंगी। खुद के लिए टाइम ही नहीं दे पाती। खाना में इतनी प्रॉब्लम है, बट मैं कुछ नहीं कर पा रही। कभी कभी लगता है मेरी ही सारी गलती है। बंद कर दो सब कुछ, कोई जरूरत नहीं है। मुझे सपने देखी है ना, क्या करूं? इन सपनों के लिए मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। मैं चाहकर भी ना मैं गिव अप नहीं कर सकती। भले ही मैं इसमें आगे बढ़ूं अथवा ना बढ़ूं, पर मैं इसको करना चाहती हूँ, कंटिन्यू करना चाहती हूँ। भले ही मुझे सिर के बल खड़े होना पड़े, पर मैं हार नहीं मानूंगी। गलती चाहे किसी की भी रही हो, पर डांट तो हमें ही पड़ेगी ना, किसी और को क्यों डांट पड़ेगी। और अब इसको फेंटने में बहुत टाइम लगेगा। साग जितनी देर पकता है उतना अच्छा बनता है। वैसे मुझे तो साग बहुत पसंद है, क्या आपको पसंद है? स्पेशली विंटर्स में तो साग खाने का मजा ही कुछ और होता है। सरसों का साग, चने का साग, पालक का साग, बथुए का साग, चौलाई का साग, साग ही साग। मुझे मिले तो मैं रोज खाऊं साग। तो साग बनाने में अच्छा लगता है मुझे, पर ढेर सारा मुझे बनाने में ना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मुझे थोड़ा थोड़ा रहता है ना तो मैं उसको रोज भी बना सकती हूँ साग, पर इकट्ठा कोई चीज़ बनानी पड़ती है तो बड़ा गुस्सा सा आता है। तो यही चीज़ नहीं समझ आती लोगों को। लोगों को हर एक चीज़ लाइफ में ना इकट्ठे ही चाहिए। मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सारी चीज़ें मिल जाएं। पर अगर कोई चीज़ अगर एक एक करके मिलती है, एक एक करके सारी चीज़ें वो मिलेंगी ना, तो आपकी लाइफ में ज़्यादा खुशी आएगी, बजाय कि इकट्ठा कोई चीज़ आपको मिल जाए उसके बाद में बस जेब खाली, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, क्या आपने चने का साग खाया है? जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं, पर जो करना है उसको तो करना ही है। देखते हैं उसको हम अच्छे से कर पाते हैं कि नहीं। स्पेशली जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे कोई भी नहीं अच्छा लगता है अपने आसपास। अकेले ही मैं काफ़ी हूँ सारी चीज़ें हैंडल करने। लकड़ी नहीं है, नहीं तो चूल्हे पे मुझे रोटी बनानी थी, पर अनफॉर्चुनेटली लकड़ी ही नहीं है। लकड़ी है उस घर में है, उस घर जाना पड़ेगा लेने पड़े के लिए। तो दोस्तों प्लीज़, अगर मैं थोड़ा रूड हो गई हूँ तो मुझे माफ़ कर देना। आज मैं थक जाती हूँ यार, मैं भी नहीं समझ आता मुझे क्या करूँ क्या ना करूँ। गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, खुद के ऊपर गुस्सा आता है, और कई बार तो मैंने आपको बहुत हर्ट भी किया है। पर अगर किसी दूसरे के लिए अगर हम खुद को हर्ट करते हैं तो ये सब बहुत बड़ी गलत बात है, ये सही नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही कहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें गलत हो रही होती हैं, आप चाहते हुए भी उनको सही नहीं कर पाती हैं, तो जो आपके बस में है बस आप वो करिएगा। किसी और को ब्लेम करने से अच्छा है ना आप खुद उस चीज़ को सही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में हमेशा गड़बड़ होती रहती है, गलतियाँ होती रहती हैं, पर उन गलतियों से सीखना भी चाहिए। और अब मुझे सीख मिल गई कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जो काम है खुद के भरोसे कर सकते हो वो आप किसी और के भरोसे नहीं कर सकते, और उतनी शिद्दत से आप नहीं कर पाओगे। आप कितना भी चाहो उस काम को आप अच्छे से कर ही नहीं सकते।
तो दोस्तों मैं बस यही कहूँगी, मिलती हूँ आपसे कल की वीडियो में। इस जले हुए साग का मैं क्या करूँ। और अभी इस साग में मैंने आटा लगा दिया है। अब इसको लगातार मुझे चलाना है इसी तरह। और अब इसको इसी तरह मुझे पकाना है। इसको प्रॉपर्ली इसको मैश करना है इस लडल को यूज़ करते हुए। गैस मैंने स्लो कर रखी है। चावल मेरे बनने वाले हैं, देख सकते हैं। ये नया चावल है तो इसलिए इसमें ज़्यादा पानी लगता है। साग के साथ चावल खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। माय गॉड, आँख में चला गया। तो दोस्तों फाइनली बहुत सारी मुसीबतों से गुजरते हुए ये साग रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए साग ऐसा दिख रहा है। इसमें मैंने तड़का भी लगा दिया है और ये साग अब रेडी है खाने के लिए। पर उससे पहले रोटियां बनानी है तो इसको मैं ढक देती हूँ। और अब हम बनाने जा रहे हैं चूल्हे पे रोटियां। तो दोस्तों अभी मैंने चूल्हा जला दिया है और अब मुझे बनानी है रोटियां। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटियां। तो दोस्तों अभी रोटियां बन चुकी है और एक रोटी रह गई है जो कि अभी चूल्हे के अंदर है। और बताओ जला जला साग का खाने में कैसा लग रहा है? सही बना। सही बना है। सही बना है कि बेकार बना है? हाँ सही है, जला नहीं। तो सही है, पता नहीं सही बना है कि नहीं बना है। कई बार चीज़ें ख़राब होते होते भी अच्छी हो जाती हैं। ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। चीज़ें होती तो हैं बुरी होने के लिए पर उनका रिज़ल्ट अच्छा ही निकलता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपने कुछ तो सीखा ही हो कि ज़िंदगी में बुरी चीज़ों को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। अगर आपके अंदर वो चीज़ है कि हाँ अगर मेरे साथ कोई चीज़ गलत हो रही है तो इसको भी मैं अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि लाइफ में क्या होती है ना, प्रॉब्लम्स आती हैं बट प्रॉब्लम्स अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी भी लेके आती हैं। तो मेरा मानना यही है, उससे आपकी एक स्किल ही इम्प्रूव होती है कि आप किसी बैड सिचुएशन को गुड सिचुएशन में कैसे चेंज कर सकते हो। तो इसी के साथ मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, बाय बाय।